श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च को है होली, सोमवार या शिव होली, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो होली पड़ रही है ना इस सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे हम शिव होली भी कहते हैं और होली का सोमवार भी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार की होली भी बहुत ही ज्यादा खास है और इस बार का सोमवार भी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस दिन सोमवार के दिन ही होली पड़ रही है और होली के दिन ही सोमवार पड़ रहा है। इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में दोस्तों इस शिव जी के साथ होली खेलने का एक विशेष महत्व होगा और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। साथ ही में दोस्तों एक लाल फूल और एक सफेद फूल के उपाय को करने का भी एक बहुत ही बड़ा मौका होगा, जिस उपाय को करने से आप कुछ ही दिनों के अंदर, या तो अगर आप अपनी अच्छी मेहनत करोगे तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये आपके घर से सारी धन की समस्या को दूर कर देगा। मतलब कि अगर आपका घर बन रहा है और आपके पास पैसा नहीं है, आपने सोच कर रखा होगा कि घर में ये नई चीज लाना है पर घर में पैसा नहीं है तो लाओगे, तो अगर आपके भी मन में ऐसी चीज आती है कि भाई बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, पर घर में उतना पैसा ही नहीं है, कैसे करेंगे? तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय इस होली सोमवार के दिन या इस शिव होली के दिन जरूर करना चाहिए, ताकि आपके घर में आ रही सारी धन की जो समस्याएं हैं, माता लक्ष्मी जी की जो समस्या है, वो सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख शांति भी आएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो इसीलिए दोस्तों इस शिव होली को भगवान शिव जी के साथ होली भी खेलना है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को भी करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस वाले उपाय को कैसे करना है और शिव होली कैसे खेलना है। देखो, शिव होली खेलने का तरीका बहुत ही आसान है, पंडित जी ने खुद इस तरीके को बताया है। और शिव होली आप सुबह के समय भी खेल सकते हो, शाम के समय भी खेल सकते हो और पूरा दिन भर जब आपको समय मिल जाए, होली के समय भाई उस समय भी आप लोग खेल सकते हो। पर ध्यान रहे कि होली के दिन ही मतलब चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, तो आपको सुबह के 10 बजे से लेकर 3 या 3:30 बजे तक जो है भगवान शिवजी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जो है प्रवेश नहीं करना है। भले ही ये चंद्र हमारे यहाँ नहीं है, पर ये चंद्र ग्रहण है, तो ना इस वजह से आप लोगों को इस बीच के समय में जो है भगवान शिव जी को स्पर्श नहीं करना है। आप सुबह के समय पूजन कर सकते हो, 10 बजे से पहले शिवगोली खेल सकते हो, उपाय कर सकते हो, और चंद्र ग्रहण के बाद शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 4 बजे के बाद से कभी भी अपनी पूजन अर्चना कर सकते हो, पर स्नान करने के बाद, क्योंकि ग्रहण से अभी आप निकले हुए हो है ना, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को करना कैसे किसको करना है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये वो जो उपाय है ये घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, और जो वो एक व्यक्ति होगा वो घर का मुख्य व्यक्ति होगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, अपने घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने घर से धन की समस्या को दूर करने के लिए, या अपना कोई भी ऐसा काम है जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ है, तो भाई आपका वह काम भी पूरा हो जाएगा अगर आप इस उपाय को यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। उसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को तो आप करोगे ही करोगे, साथ में शिव होली भी खेलोगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आप लोग ये उपाय को अच्छे से समझ लो। देखो, उपाय का करने का समय भी आप लोग इस उपाय को करने का समय सुबह का समय भी है, शाम का समय भी है, प्रदोषकाल का समय भी है, हम आपको यहाँ पर बताते हैं। बस ध्यान आपको इस बात का रखना है, इस दिन चंद्र ग्रहण भी है, वो पर हमारे यहाँ नहीं है, पर लग तो रहा है। इस वजह से आप लोगों को जो है सुबह 10 बजे से पहले आपको जो भी भगवान शिव जी की पूजन करनी है, अर्चना करना है, उपाय करना है, शिव होली खेलना है, वो सुबह 10 बजे से पहले कर लेना है। चाहे आप अपने घर के मंदिर में करो, चाहे आप बाहर के मंदिर में करो। उसके बाद में अगर आपको शाम के समय प्रदोषकाल में पूजन करना है, उपाय करना है, या किसी भी तरह का अनुष्ठान करना है, तो वो आप 4 बजे के बाद करना है, वो भी स्नान करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए गंगाजल छिड़क कर, ठीक है, क्योंकि चंद्र ग्रहण उस मतलब चंद्र ग्रहण से मतलब आप लोग निकल चुकी होगी उस वक्त है ना, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उपाय की सामग्री क्या है वो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए, एक लाल फूल और एक सफेद
फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, ये दोनों सामग्री तो हमें लगेगी ही लगेगी, पर ये कुल मिलाकर 4 सामग्रियां हैं जो कि इस उपाय में हमें प्रयोग में आने वाली हैं। तो उपाय की जो सामग्री है वो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। इस उपाय की सामग्री को आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। अगर उस दिन एकदम मतलब आपकी तैयारियां नहीं हो पाए तो है ना, तो इस उपाय में सबसे पहली चीज आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की। कौन सी बेलपत्र की? जो शिव जी पर चढ़ती है ना। तो आप ये प्रश्न बिल्कुल मत कीजिएगा कि बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको पहले ही ये उपाय बता रहे हैं, तो आपको बेलपत्र आसानी से कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। आप तोड़ भी सकते हैं, आप ढूंढ भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं, है ना। तो एक बेलपत्र यहाँ पर आपको लेना है। उसके बाद में एक शमीपत्र लेना है। शमीपत्र वो लेना है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है। कई सारे लोगों को शमीपत्र नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप मोबाइल में देख के अच्छा शमीपत्र जो है एक लेकर आ जाइएगा। तो एक बेलपत्र पत्र, उसके बाद में एक लाल फूल। अब लाल फूल वो लेना जो शिवजी पर चढ़ता हो। लाल फूल उदाहरण के लिए आप गुलाब का फूल समझ सकते हो। गुलाब का फूल शिवजी पर चढ़ता है, या इसके अलावा लाल जो भी फूल है वो शिवजी पर चढ़ते हैं। तो भाई उनमें से कोई भी एक फूल ले लेना, एक ही की हमें जो है इसमें आवश्यकता है, एक सजा नहीं है। उसके बाद में एक सफ़ेद फूल, वो सफ़ेद फूल जो शिवजी पर चढ़ता हो। इस बात का बस ध्यान रखना आप लोग, एक कोई सा भी ऐसा फूल लेना जो शिवजी पर चढ़ता हो। तो आपकी क्या सामग्री हो गई? एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल। ये 4 सामग्री मात्र हमें उपाय में प्रयोग होने वाली है। अब ये उपाय की सामग्री है, इसको अलग रख लो। अब बात आती है शिव होली कैसे हमको खेलना है इस दिन, क्योंकि होली का दिन है। विशेष रूप से ये होली सोमवार के दिन है, मतलब सीधी सी बात है शिव होली है और शिव जी के साथ तो हम होली इस दिन जरूर खेलेंगे। तो देखो पंडित जी ने जो बताया है शिव होली खेलने का तरीका वो ये है कि जब आप इस उपाय को करने के लिए जाओगे अपनी इस उपाय की सामग्री को लेकर, तो साथ ही में आपको शिव होली भी खेलना है। शिव होली खेलने के लिए जब आप सुबह के समय सुबह 10 बजे से पहले जब भी इस उपाय को कर रहे होंगे, तो भाई अपने घर से अपना 1 लोटा जल भरना है। सबसे पहले तो ठीक है, उस 1 लोटे जल के अंदर आप लोग चंदन डाल लेना। कौन सा चंदन डालोगे? पीला चंदन जो भगवान शिव जी वाला चंदन होता है ना। 1 चुटकी मात्र आपको चंदन डाल देना है। उस चंदन को हाथों से नहीं मिलाना है, उंगली से नहीं मिलाना है। मात्र उस 1 चंदन को, 1 चुटकी चंदन को आपको अपने जल पात्र के अंदर डाल देना है और छोड़ देना है। बस आपको ये चंदन का जल बन गया है। इस चंदन के जल को लेकर आपको फिर उपाय को करने के लिए जाना है, शिव जी के मंदिर पहुंचना है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय प्रदोष काल की, तो भी कई सारी जगहों पर शिव जी का श्रृंगार हो जाता है शाम के समय प्रदोष काल में। तो भाई हो सकता है कि आपको जल ना चढ़ाने दिया जाए, तो उस जगह पर आप मात्र पीला लेकर जा सकते हो और शाम के समय मात्र सूखे पीले चंदन से जो है शिवजी के साथ होली खेल सकते हो। मतलब पीला चंदन शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। पर दोस्तों, अगर आपका मन नहीं मानता, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो गुलाल से ही खेलना है, हमारा पूरा मन है हम शिवजी के साथ गुलाल से ही होली खेलेंगे, तो भाई आपको जो है जो भी रंग का गुलाल आपको पसंद है भाई वो रंग का गुलाल आप लोग लेकर जाइएगा शिवजी के मंदिर में। अगर आपका मन है, आप नहीं मान रहे हो, आपका मन नहीं मान रहा कि भाई हम तो गुलाल से ही खेलेंगे, तो सुबह या शाम जब भी जा रहे हो मंदिर सफाई करने के लिए, तो अपने साथ में गुलाल की जो पुड़िया होगी अच्छी वाली देखना, शुद्धता वाली देखना। बस का ध्यान रखना, शिवजी के मंदिर में पहुंच जाना और जाते से आपको उपाय नहीं करना है, पहले जाकर होली खेलना है। जैसे कि सुबह के समय जा रहे हो आप लोग, तो हमने आपसे क्या बोला है पंडित जी द्वारा, पंडित जी ने क्या बताया कि 1 लोटे जल के अंदर चंदन डालकर आप इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाना, यही शिव होली कहलाती है। इसी मतलब तरीके से हम भगवान शिवजी के साथ होली खेलते हैं। तो वो जो 1 लोटा जल आप चंदन डालकर लेकर गए हो, उसी 1 लोटे जल को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक धरती से चढ़ा दो और भगवान से प्रार्थना कर लो। इसके बाद फिर आपको उपाय करना है। वहीं अगर आप गुलाल लेकर गए हो तो गुलाल भी समर्पित कर दो शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, कोई दिक्कत, क्योंकि आप जो है मतलब अपने भाव से समर्पित कर रहे हो है ना। गुलाल को अच्छा व शुद्धता का ध्यान रखना, गुलाल में उस बात का बस ध्यान रखना। वही अगर शाम के समय की बात कर रहे हो और शाम के समय अगर जल लेकर जा सकते हो तो बिल्कुल लेकर जाना। बाकी वो आपका मन और भाव है कि भाई शाम के समय भगवान शिव जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है या चढ़ाना है, तो वो आपके ऊपर है।
बाकी आप चढ़ा सकते हो चंदन डालकर, उस जल को चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, अगर जल नहीं चढ़ाना चाहो तो सादा चंदन लेकर जाना और शिवजी के ऊपर चढ़ा देना। गुलाल लेकर गए हो तो गुलाल शिवजी के ऊपर चढ़ा देना और भगवान शिव जी को भी जो है आप होली की शुभकामनाएं देना और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। जैसे ही आप ये शिव होली लेते हो, इसी तरीके से शिव होली खेली जाती है। इसका कोई भी मतलब अलग से यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जैसे ही शिवहोली आप लोग खेल लेते हो, उसके बाद अब आपको अपना ये उपाय शुरू करना है, जो कि एक बेलपत्र, एक शमीपत्र और यहाँ पर एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल वाला उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। सामने ही बैठ सकते हो, साइड में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले आपको शिवलिंग पर एक स्थान देखना है, जो कि माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो शिवजी की सबसे का स्थान होता है। और ये स्थान कहाँ पर होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, शिवजी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का मतलब सेंटर का जो जगह होती है, वहीं जो है माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। तो मात्र आपको वो स्थान देख लेना है, पहले समझ लेना, नहीं पता है तो वहीं आसपास किसी से पूछ लेना कि भाई माता अशोक सुंदर जी का स्थान कहाँ पर है। तो भाई आप उस स्थान को जैसे ही पूछ लेते हो, पता कर लेते हो, उसके बाद में अब आपको ये उपाय करना शुरू करना है, बैठकर ही उपाय करना है। शिव जी के साथ होली खेलकर ही उपाय करना है। ऐसा ना करना कि शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ और सीधा यहाँ पर आप लोग करने लगो, नहीं। पहले शिव होली खेलेंगे, शिव जी पर चंदन चढ़ाएंगे, जल लेकर गए हैं तो जल चढ़ाएंगे, या तो गुलाल लेकर गए हैं तो गुलाल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर उपाय को करेंगे। तो माता अशोक सिंद्र जी का स्थान है। सबसे पहले आप लोग अपनी एक बेलपत्र निकाल लो जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। तो एक बेलपत्र को निकालना, उस एक बेलपत्र को निकालकर आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ध्यान किस बात का रखना है कि इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो जहां से जल बहता है, नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। इस बात का ध्यान रखते हुए इस एक बेलपत्र को शिव की शिवलिंग के बिल्कुल बीचों बीच में आपको समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर एक बेलपत्र आपने समर्पित करी। अब आप उठा लो अपना एक शमीपत्र, उस एक शमीपत्र को उठाकर आपको करना है माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान है वहीं पर आपको समर्पित करना है। उसी बेलपत्र के ऊपर इसमें भी जो पत्ती वाला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, उस शमीपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। ठीक है, अब बात आती है तीसरी सामग्री की, जो की है एक लाल फूल। अब वो लाल फूल आप जो भी लाए हो, जो शिवजी पर चढ़ता हो, वही वो लाल फूल ले लेना। और इसमें ये बात ध्यान रखना कि जो फूल का खिला भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ हो और फूल का जो पीछे का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से आपको उसी शमीपत्र के ऊपर जहां पर आपने बेलपत्र शमीपत्र समर्पित करिए वहीं के ऊपर, मतलब वहीं के वहीं आप लोगों को जो है इस एक लाल फूल को भी समर्पित कर देना है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके। वहीं अगर हम बात करें वो आखिरी सामग्री की, जो कि एक सफ़ेद फूल है, इस एक सफ़ेद फूल को भी आप लोगों को क्या करना है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके फूल का पीछे का भाग जो है जलाधारी की तरफ करके आप लोगों को समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग ये चारों सामग्रियां एक एक करके समर्पित कर देते हो, एक एक करके ही समर्पित, एक साथ समर्पित नहीं करना, इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही आप लोग ये चारों सामग्रियां, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल फूल और एक सफ़ेद फूल शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, उसके बाद में वहीं पर हाथ जोड़कर बैठकर भगवान से निवेदन करना कि भगवान आज होली है और आज शिव होली भी है, क्योंकि आज सोमवार के दिन होली पड़ रही है, तो आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सती बनाए रखना। साथ ही में दोस्तों ये जो उपाय है ये विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए है। तो आपको क्या करना है, भगवान शिव जी से अपने उस काम के लिए प्रार्थना करना है जिसमें आपको धन की कमी पड़ रही हो, या घर में सिर्फ घर के लिए भाई धन की कमी है, धन की कमी दूर हो जाए। तो भाई आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हमारे घर में जो भी धन की कमी चल रही है वो आप दूर कर दीजिए, या माता लक्ष्मी जी जो हमसे प्रसन्न नहीं है, रूठी हुई है, उनको भी आप प्रसन्न करवा दीजिए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करना है। या अगर आपको कोई काम है जो कि पैसों की वजह से रुका हुआ है, आपका घर बनना है, घर नहीं बन पा रहा है, जमीन लेनी है,
जमीन नहीं ले पा रहे हो, तो भाई उस चीज का भी आपको भगवान के सामने स्मरण करना है। मतलब वो बात बोलना है कि भगवान शिव जी हमारा घर बन रहा है, पर उसके लिए हमारे पास पैसों की बहुत कमी आ रही है, जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी आपको मनोकामना अपनी बोलना। उसके बाद में भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर 2 मिनट बैठकर जो है भगवान शिव जी के नाम का ध्यान करना है। और जैसे ही आप लोग मतलब ये सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद भगवान को धोख देकर वहां से आप लोग उठ सकते हैं और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आप विश्वास मानो या ना मानो, निश्चित ही आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये उपाय विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति और धन प्राप्ति के लिए है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करके देखना। घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य इस उपाय को करें, घर के सभी सदस्यों को उपाय करने की जरूरत नहीं है। और शाम के समय दोस्तों इस दिन एक दीपक जरूर लेकर चले जाना अगर आपका मन करता है तो, क्योंकि का समय रहेगा इस दिन बहुत ही ज्यादा मतलब अनुभव वाला, बहुत ही भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला है। तो शाम के समय गोलपाती का घी का आटे का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना। पहले दीपक जाकर जलना अपनी माचिस से, उसके बाद में फिर आप लोग उपाय करना और शिव होली भी खेलना, दीपक भी जलाना, शिव होली भी खेलना और इस उपाय को भी करना और भगवान शिव जी से आशीर्वाद भी प्राप्त करना। बाकी दोस्तों हमने आपको इस उपाय को करने में सारी मदद कर दी है। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।